अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने देखा मौसी, मामी, सास और बुआ को गुरु पत्नी के समान आदर देना चाहिए। उसके पश्चात देखा पिता की बहन अर्थात बुआ और माता की बहन अर्थात मौसी तथा अपनी बड़ी बहन के प्रति अपनी माता के समान व्यवहार करना चाहिए। उनका सम्मान सत्कार उस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन इतना होने पर भी अपनी माँ को उनसे अधिक श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि माता इन सबसे अधिक श्रेष्ठ है। आगे देखिए, दशाब्दाख्यम पौरसख्यम पंचाब्दाख्यम कलाभृताम त्रयब्द पूर्वम श्रोत्रियाणाम स्वल्पेनापि योनिषु। पौरसख्यम दशाब्दाख्यम कलाभृताम पंचाब्दाख्यम श्रोत्रियाणाम त्रयब्द पूर्वम स्वयोनिषु स्वल्पेन अपि मित्रता भवति। क्या कह रहे हैं? पौरसख्यम पूर्ववासियों के साथ, नगरवासियों के साथ, दशाब्दाख्यम 10 वर्षों तक रहने पर उनसे मित्रता स्थापित होती है। पौरसख्य नगरवासियों के साथ 10 वर्ष का समय व्यतीत होने पर मित्रता होती है। कलाभृताम पंचाब्दाख्यम और कला को जानने वाले लोगों के साथ, कलाविदों के साथ, कलाकारों के साथ 5 वर्ष की अवधि में जाकर के उनसे क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। फिर श्रोत्रियाणाम श्रोत्रियों के साथ, शास्त्र ज्ञानियों के साथ, वेद पढ़े हुए होने वाले लोगों के साथ कितने वर्ष में हो जाती है? त्रिअब्द पूर्वम 3 वर्षों तक साथ रहने पर मित्रता हो जाती है। स्वयोनिषु स्वल्पेन अपि, किंतु अपनी योनि में अर्थात अपने पितृपक्ष और मातृपक्ष के लोगों से तो अल्प समय में ही मित्रता हो जाती है। नगर में रहने वालों के साथ 10 वर्षों के अंतर पर, कला को जानने वाले के साथ 5 वर्षों के अंतर पर, श्रोत्रियों के साथ अर्थात जिन्होंने वेद अध्ययन किया हुआ है, वेदाध्यायी विद्यार्थियों के साथ, व्यक्तियों के साथ, मनुष्यों के साथ 3 वर्षों के अंतर पर मित्रता हो जाती है। किंतु अपने सगे संबंधियों के साथ कुछ ही समय में मित्रता हो जाती है। ब्राह्मणम 10 वर्षम तु शतवर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयात् ब्राह्मणस्तु त्रयो पिता। अन्वय देखिए, 10 वर्षम ब्राह्मणम शतवर्षम भूमिपम तु पिता पुत्रो विजानीयात् तयो ब्राह्मणः पिता इति विजानीयात्। 10 वर्षम ब्राह्मणम 10 वर्ष का ब्राह्मण हो, शतवर्षम भूमिपम और 100 वर्ष का क्षत्रिय हो, तो इन दोनों को पिता और पुत्र मानना चाहिए। 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय, देखिए कितना अंतर है कि क्षत्रिय अगर 100 वर्षीय हो तो और ब्राह्मण अगर 10 वर्षीय हो तो इन दोनों को पिता पुत्र मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्षत्रिय कितना भी बड़ा हो और ब्राह्मण कितना भी छोटा हो तो इन दोनों को पिता पुत्र मानना चाहिए। फिर क्या कहा? तयो ब्राह्मणः पिता इति जानीयात्। फिर प्रश्न उठता है, ठीक है हम पिता और पुत्र तो मान ले, लेकिन पिता कौन पुत्र कौन? तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो है वह पुत्र होगा। तयोर मध्य उन दोनों के बीच में ब्राह्मणः पिता इति विजानीयात्, ब्राह्मण को पिता मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य ब्राह्मण किसी भी अवस्था वाला हो तो वह क्षत्रिय से अधिक श्रेष्ठ माना जाएगा। वित्तम बंधु वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गर्यो यद्यद उत्तरम। अन्वय देखिए एक बार इसका, वित्तम बंधु वयः कर्म पंचमी विद्या भवति एतानि मान्यस्थानानि
यत यत उत्तरम तत्गरीयः। देखिए, वित्तम अर्थात धन, बंधु हमारे रिश्तेदार बांधव, वयः आयु, कर्म हमारा आजीविका का कार्य, जिस कर्म को करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हो वो कर्म, और पांचवी विद्या। एतानि मान्य स्थानानि, ये सब सम्मान के स्थान हुआ करते हैं। कोई हमारे से वित्त में अधिक है तो उसे सम्मान देना चाहिए, वह सम्मान के योग्य है। जो हमारा बंधु है, बांधव है, हमारा रिश्तेदार है, वह भी सम्मान के योग्य है। हमारे से जो उम्र में, वयः उम्र में जो हमसे बड़ा है वह सम्मान के योग्य है। जो हमारे कर्म में हमसे बड़ा हो, हम जिस प्रकार का कर्म कर रहे हों, और जो हमारे कर्म से अधिक श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो, वह हमारे लिए मान्य है, सम्मान्य है। और पंचमी विद्या, और जो विद्या जानता हो वह और अधिक सम्मान के योग्य है। यत यत उत्तरम तत्तत् गरीयः, ये पांच जो हैं ये मान्यता के, सम्मान के स्थान हैं। किंतु जो बाद में कहा गया है वो पहले की अपेक्षा अधिक सम्मान के योग्य है, अधिक मान्य है। जैसे किसी को वित्त है, धन वाला व्यक्ति जो है, धन वाले की अपेक्षा बंधु ज़्यादा मान के योग्य हैं। बंधुओं की अपेक्षा अधिक उम्र वाला और अधिक सम्मान के योग्य है। अधिक उम्र वाले की अपेक्षा जो हमारे से विद्या में, कर्म में, जो कर्म में श्रेष्ठ हो वह और अधिक सम्मान के योग्य है। और कर्म की अपेक्षा जो अधिक विद्या वाला हो वह और अधिक सम्मान के योग्य है। क्योंकि बाकी सब चीज़ों का तो नाश हो जाता है, लेकिन इस विद्या का नाश कभी भी नहीं हो पाता है। इसीलिए देखिए, प्राचीन काल में भी विद्या को इतना महत्व दिया गया है। यदि आपके पास धन हो, बंधु हो, आयु हो, कर्म हो, कुछ भी हो, आप कोई भी बड़ा से बड़ा कर्म करते हैं, लेकिन अगर आप विद्यावान नहीं है तो आपको सम्मान मिलने की बात नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसी गुणवंती च यत्र स्यु सोअह मानार्ह शूद्रो अपि दशमीं गतः। अन्वय देखिए इसका, त्रिषु वर्णेषु पंचानाम यत्र भूयांसी गुणवंती। त्रिषु वर्णेषु, तीनों वर्णों में, पंचानाम यत्र भूयांसी गुणवंती च स्युः सह अत्र मानार्ह दशमीं गतः शूद्रः अपि मानार्ह। त्रिषु वर्णेषु, तीनों वर्णों के मध्य में, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इनके मध्य में पंचानाम यत्र भूयांसी, जिस व्यक्ति के पास ये पांचों अधिक गुण हों, जिस व्यक्ति के पास, किसी के पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 गुण हो, पूर्वोक्त पांचों गुणों में से जिसके पास अधिक गुण हो वह सह अत्र मानार्ह, वह अधिक सम्मान के योग्य है। मान लीजिए एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है और एक वैश्य है। यद्यपि ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मण के पास केवल 1 गुण है, वैश्य के पास 3 गुण हैं और क्षत्रिय के पास 5 गुण हैं। तो 5 गुणों का होने के कारण से क्षत्रिय अधिक पूजनीय है। क्षत्रिय के पास 2 हो, ब्राह्मण के पास 1 हो और वैश्य के पास 5 गुण हो तो उस समय वैश्य पूजनीय है। ब्राह्मण के पास 5 हो, क्षत्रिय के पास 2 हो, वैश्य के पास 4 हो तो ब्राह्मण पूजनीय है। जिस जिस व्यक्ति के पास अधिक गुण होंगे, कौन कौन से गुण? तो कह रहे हैं वित्त, बंधु, आयु, कर्म और विद्या, ये पांचों गुण जिसके पास अधिक विद्यमान होंगे वह पूजनीय है, मानार्ह है, मान के योग्य है। किंतु क्षुद्रो अपि दशमीं गतः, किंतु 10वीं अवस्था तक अर्थात 90 वर्ष की आयु में पहुंचा हुआ शूद्र भी सम्मान के योग्य है। देखिए यहाँ 10वीं से तात्पर्य 90वां वर्ष कैसा है कि प्रायः मनुष्यों की आयु 100 वर्ष मानी गई है। तो इनको अगर देखो तो 10-10 वर्ष के 100, 10 बार करेंगे तो 100 हो जाता है। तो 10वीं अवस्था यानी 10वीं अवस्था, 10वें वर्ष की 10वीं अवस्था यानी 90 प्लस, तो 90 वर्ष से अधिक होने वाला वह क्षुद्र भी मान के, सम्मान के योग्य कहलाता है। फिर क्या कह रहे हैं? चक्रीणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रिया स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथादेयो वरस्य च। अन्वय देखिए इसका, चक्रीणो 10वीं स्थस्य रोगिणः,
भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य राज्ञः वरस्य च पंथादेयः। देखिए, आज की तारीख में तो ट्रैफिक के रूल्स वगैरह सब हुआ करते हैं, उसके बाद में भी लोग नियम तोड़ा करते हैं, और नियम तोड़ने पर उनके लिए व्यवस्था भी है, अर्थदंड भी होता है, और भी न जाने कितने कितने उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन प्राचीन काल में पहले ही डिसाइड कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया कि यदि आप जा रहे हैं मार्ग में और आपके सामने पहले ये लोग मिल जाएं तो पहले इनको स्थान देना चाहिए। देखिए, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप रास्ते में जा रहे हों और अचानक से पीछे एम्बुलेंस की आवाज़ आती है। समझदार लोग तो खुद ही उसको स्थान दे दिया करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार हों तो फिर क्या करना पड़ता है, पुलिस वाले रोकते, भैया रुक जाओ, पहले एम्बुलेंस आ रही है, उनको स्थान दो। या आपने देखा होगा कई बार लोग, भीड़ जा रही हो, बहुत अधिक जो है वह ट्रैफिक हो, और ऐसी परिस्थिति में अगर किसी का शव यात्रा जा रही हो तो उस शव यात्रा को पहले स्थान देने के लिए लोग हट जाया करते हैं। तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है। इस सामान्य शिष्टाचार का भी नियम मनु महाराज ने बता दिया है कि गमनागमन के समय आपको पहले किसको स्थान देना चाहिए। तो कहा चक्रिणः, जो व्यक्ति रथ पर बैठा हुआ हो उसको, दशमीस्थस्य रोगिणः, जो दशमी अवस्था वाला व्यक्ति हो अर्थात जो वृद्ध हो, रोगिणः, जो व्यक्ति रोगी हो, भारिणः, जिसने अपने सिर पर भार उठा रखा हो, स्त्रियः, कोई स्त्री हो, स्नातकस्य, जो व्यक्ति स्नातक हो, गुरु के पास रह करके, गुरुकुल में रह करके, आश्रम में रह के जिसने अपने को स्नातक किया हो, जो आज की तारीख में जिसको अपन के ग्रेजुएट हो चुका हो, राज्ञः, जो राजा हो, और वरस्य, जो वर हो, जो विवाह करने के लिए जा रहा हो, इनको मार्ग दे देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चक्रिणः, जो रथ में बैठा हुआ हो, अर्थात कहने का तात्पर्य आज की तारीख में जो व्यक्ति कार में, ट्रैक्टर में, ट्रॉले में, बस में इस स्थान पर जा रहा हो तो उसको पहले स्थान दे दो। क्यों कहा ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो अपनी गति में है, तो हो सकता है कि वो ध्यान न दे और आपको टक्कर मार जाए। तो इसीलिए आप अगर कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, चतुष्चक्रम रथ वाला जा रहा हो, बड़े रथों वाला जा रहा हो, बड़े पहियों वाला जा रहा हो, तो उसे पहले स्थान देना चाहिए कि भैया पहले आप पधारो। फिर क्या कहा, दशमीस्तस्य, जो व्यक्ति दशमी अवस्था को प्राप्त हो चुका है, 90 वर्ष का हो चुका है, अर्थात जो वृद्ध दिख रहा है, वृद्ध है भी और दिख भी रहा है, तो उसको स्थान दीजिए। फिर क्या कहा, रोगी को, ये तो हम करते ही हैं कि कोई वृद्ध अगर जा रहा होता है तो उनको पहले स्थान दे दिया जाता है। फिर कहा रोगी को भी पहले स्थान दिया जाता है। पहले के ज़माने में तो पता चल जाता था ये रोगी है, लेकिन आज की तारीख में देखिए 108, 104 ये 2 एम्बुलेंस चलती हैं, तो अपन भी लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये आ रही होती है एम्बुलेंस, इनको अपना स्थान अपन दे देते हैं। फिर क्या कहा, किसी ने भार उठा रखा हो, भार उठाने वाले को, कभी कभी कोई स्त्री कहीं से जा रही हो और अपन मार्ग में हो तो उसको पहले स्थान दीजिए। फिर कहा स्नातक से तात्पर्य विद्या अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी, विद्या अध्ययन कंप्लीट कर लेने वाला ब्रह्मचारी, कहने का तात्पर्य पढ़े लिखे व्यक्ति को, विद्वान को भी स्थान देना चाहिए। उसके पश्चात राजा को स्थान दीजिए, और उसके पश्चात कोई वर अगर जा रहा हो, कोई व्यक्ति अगर शादी करने जा रहा हो तो उसको भी स्थान देना चाहिए। तेषां तु संवेतानां मान्यौ स्नातक पार्थिवौ राज्य स्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग। तेषां संवेतानां तेषां तु स्नातक पार्थिवो मान्यो राजा स्नातकयो च स्नातक एवं नृपमान भाग। क्या कह रहे हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठे हो जाए, आप किसको मार्ग दिया जाए, तो कहा कि स्नातक पार्थिवो मान्यो, इन सब में से स्नातक अर्थात जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो गुरु के पास आश्रम में रह के स्नातक होकर के आया है, उसको और राजा को अधिक सम्मान देना चाहिए। लेकिन कहा कि ठीक है, इन 5, 7, 10 लोगों में से हमने राजा को और स्नातक को तो सम्मान दे दिया, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि राजा और स्नातक में से किसी एक को स्थान देना हो, मार्ग देना हो, तो किसको स्थान दिया जाए, तो क्या कह रहे हैं उसका
निवारण करते हुए, उसकी बताते हुए कह रहे हैं कि राजा स्नातकयोच स्नातक एवं नृपमान भाग। राजा और स्नातक में से तो स्नातक राजा के भी सम्मान का भाग हुआ करता है, क्योंकि राजा जो है वो स्नातक की सम्मान करता है। तो कहने का तात्पर्य उस क्षत्रिय की अपेक्षा विद्या अध्ययन करने वाले को स्थान दे देना चाहिए, क्योंकि जो स्नातक है, जो विद्वान है, जो विद्या प्राप्त कर चुका है, वह राजा के भी सम्मान का पात्र है। देखिए, इससे पहले हमने 35वें श्लोक में पढ़ा भी था, 135वें श्लोक में भी पढ़ा था कि 10 वर्ष वाला ब्राह्मण और 100 वर्ष वाला अगर क्षत्रिय है तो भी हमें क्षत्रिय को पुत्र और ब्राह्मण को उसका पिता समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य विद्या का सर्वत्र सम्मान है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान जो है वो सर्वत्र ही पूजा जाता है। इसीलिए हमें भी विद्या वालों का, विद्या ग्रहण करने वालों का, विद्या देने वालों का अधिक सम्मान करना चाहिए। अब इतना कहकर के मनु आगे और हमें क्या बता रहे हैं और उन्होंने किस विषय पर प्रकाश डाला है, इसके विषय में चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए ओम शम।